टू पावर ना, हिटलर कैसे पावर में है। हम लोग देखा जर्मनी में क्या हुआ कि ट्रीटी ऑफ वर्सलेस के बाद क्या क्या हुआ। पहला चीज कि उन लोग का जो है इंपॉर्टेंट जो मिनरल्स का एरिया था वो कौन ले गया, विनिंग कंट्री वाला। इंपॉर्टेंट मिनरल्स जैसे आयरन और कोल विनिंग कंट्री ले गया। उसके बाद जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया, मतलब जर्मनी वाला खुद मिलिट्री नहीं रख सकता, मिलिट्री नहीं रखेगा। दूसरा, जब मिलिट्री नहीं रहेगा तो दोबारा वार करने का कोई चांस ही नहीं। तीसरा क्या किया, जर्मनी को फाइन कर दिया यूरो 6 बिलियन, उतना फाइन जर्मनी को देना पड़ा। क्यों? क्योंकि उसने बोला कि जर्मनी ही वार स्टार्ट, उसके वजह से सब। फिर क्या किया जर्मनी को, और भी कुछ किया था हम लोग। जर्मनी का जो इम्पोर्टेंट एरिया था रूर, राइनलैंड, ये भी जो विनिंग कंट्री छीन लिया। तो इससे क्या हुआ, जर्मनी में पूरा ग्रेट डिप्रेशन चलने लगा। ग्रेट डिप्रेशन, किसी को काम नहीं है, आदमी रोड पे खड़ा हुआ है, प्ले कार्ड लगा करके कि विलिंग टू डू एनी वर्क। यूथ लोग क्या करने लगा, क्रिमिनल एक्टिविटीज करने लगा। ये सब हम लोग देखा। तो ये सब भी ऐसा कुछ चीज़ था ना जिससे हिटलर को पावर में आने का चांस मिला। सब कोई हिटलर को देखने लगा कि हाँ ये कोई है जो हम लोग का प्रॉब्लम दूर कर सकता है। सब लोग हिटलर पे बिलीव करने लग जाता है। तो ये बैकग्राउंड था, हिटलर क्यों जो है पावरफुल बना जर्मनी का, ये बैकग्राउंड है। तो इसका फुल नेम एडोल्फ हिटलर। इसका बर्थ होता है 1889। कब? 1889। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया और जर्मनी बॉर्डर एरिया में होता है इसका बर्थ, बॉर्डर एरिया में। जब वो यंग था ना, तो जब वो यूथ था, यंग था, तो बहुत पुअर था, उसको बहुत पॉवर्टी में अपना लाइफ को बिताना था, बहुत पुअर, गरीब, बहुत ज़्यादा गरीब, स्लम एरिया में रहना, इस तरह से उसका जो है यंग डेज, जो यूथ था, चाइल्डहुड, वो सब पॉवर्टी में बीत जाता है, बहुत गरीबी में बीतता है। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हुआ, हम लोग को पता है फर्स्ट वर्ल्ड वार का डेट पता ही है, 1940 अगस्त में स्टार्ट हुआ था, 1918 तक चलता है। जब ये वार स्टार्ट होता है तब हिटलर क्या एनरोल करता है खुद को। यहाँ पे एनरोल मतलब खुद से बाई विलिंग जाकर के आर्मी को ज्वाइन करता है। आर्मी को वार का टाइम में आर्मी को ज्वाइन करता है। और उसका काम क्या रहता है, एज अ मैसेंजर मतलब मैसेज पहुँचाना ऑफिसर लोग का, वो सोल्जर लोग को जो लोग फाइट करता है उन लोग को मैसेज पहुँचाना। अब जब वर्ल्ड वार में जर्मनी जब सरेंडर कर देता है, कौन सरेंडर करता है? वाइमार रिपब्लिक, नया गवर्नमेंट जो बना था कहाँ पे? जर्मनी में। जर्मनी का फर्स्ट रिपब्लिक गवर्नमेंट कौन था? वाइमार रिपब्लिक। जब सरेंडर कर देता है तो हिटलर हॉरिफाइड हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा ही हॉरर से गुस्सा से भर जाता है। और जब जो है जब हारने लगता है तब गुस्सा हो जाता है। और जब ट्रीटी ऑफ वर्सेल जब साइन होता है ना तब वो फ्यूरियस हो जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा, बदला लेने वाला थिंकिंग उसका अंदर आ रहा था कि बदला लिया जाए। वो चाहता था कि सबका बदला लिया जाए। उसको लगा था कि जर्मनी का सारा रेस्पेक्ट चला गया है, वार हारने के बाद, सरेंडर करने के बाद जर्मन पीपल का डिग्निटी, रेस्पेक्ट सब खत्म हो गया। इसलिए वो क्या डिसाइड करता है कि सबका बदला लेना चाहिए। तो पहले तो आर्मी में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार में आर्मी में काम करता है। क्या का काम रहता है? मैसेंजर का। लेकिन जब जर्मनी को डीमिलिटराइज कर दिया, डीमिलिटराइज कौन किया? विनिंग कंट्रीज वाला लोग, कि जर्मनी का मिलिट्री नहीं हो तो हिटलर का काम रहेगा? नहीं रहेगा, उसका जॉब चला गया। अब वो क्या किया, निकलने के बाद एक पार्टी ज्वाइन करता है, जर्मन वर्कर्स पार्टी। ये ज्वाइन करता है हिटलर, ज्वाइन बाय हिटलर। बहुत ही जल्दी उसका लीडर बन जाता है। क्यों? क्योंकि हिटलर का जो स्पीकिंग कैपेसिटी, एबिलिटी था ना, बहुत अच्छा था। उसका स्पीच सुनने से सबको चेंज कर देता था, अपना सपोर्टर बना लेता था। ऐसा हिटलर का स्पीकिंग कैपेसिटी था। और इसी पार्टी का हिटलर लीडर बन जाता है। लीडर बनने के बाद पहला काम क्या करता है वो, इस पार्टी का नाम चेंज कर देता है। नाम चेंज करके क्या रखा? नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? नाजी पार्टी। नाजी पार्टी यही है, नेशनल सोशलिस्ट जर्मन पार्टी। ये नाम रखा कौन? हिटलर। कौन सा पार्टी का? जर्मन वर्कर्स पार्टी। अब वो क्या करता है, 1923 ये टाइम पीरियड था जब वो प्लानिंग करता है, ये पार्टी का मेंबर रहता है और प्लानिंग करता है कि बवारिया जाए। बवारिया जर्मनी का एक फेमस सिटी है, बवारिया। वहाँ जाकर के उसको अपना कंट्रोल में ले लेगा, वहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल से उसको छीन लेगा, मतलब खुद वहाँ का रूलर बन जाए खुद। और उसके बाद वो धीरे धीरे बर्लिन भी अपना कैप्चर में ले लेगा। मतलब उसका प्लानिंग क्या था, बर्लिन जो है कि हार्ट ऑफ द जर्मनी, उसको भी कैप्चर कर लेगा। बवारिया को कैप्चर करने के बाद बर्लिन को भी कैप्चर कर लेगा। लेकिन हुआ क्या, हिटलर सक्सेसफुल नहीं हुआ, उसको जो है पकड़ लिया गया और उसका ऊपर केस क्या चलाया? ट्रीजन का। ट्रीजन का केस किसी और के ऊपर भी चला था ना? किसका ऊपर चला था ट्रीजन का केस? किसी और के ऊपर भी चला है, एक और किंग का ऊपर चला है, एम्परर के ऊपर ट्रीजन का केस। नहीं, क्या नाम था उसका? फर्स्ट चैप्टर लुईस 16।
हाँ, तो इसका ऊपर में क्या केस चला, ट्रीजन, कि देश के साथ गद्दारी किया, उसको जेल में डाल दिया जाता है, उसको जेल में डाल देता है, जेल में। हाँ, लेकिन फिर उसको छोड़ देता है, उसको जल्दी, क्योंकि कंडीशन ही ठीक नहीं है, उसको छोड़ना ही पड़ा। अब वो क्या किया, 1929 में जर्मनी में ग्रेट डिप्रेशन पीरियड हाइट पे रहता है, बहुत ज़्यादा हाइट पे, बहुत ज़्यादा, आदमी लोग का पास काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है, लोग ऐसे ही रोड पे पड़ा हुआ है। उसी समय 1928 में क्या होता है, इलेक्शन आ जाता है। इलेक्शन में ये पार्टी, नाजी पार्टी कंटेस्ट करता है, कितना वोट मिलता है मालूम है, 2.6, सिर्फ 2.6% वोट इन लोग को मिलता है। और ये इलेक्शन किसके लिए हुआ था, राइक्सटैग। ये क्या होता है, राइक्सटैग वहाँ का जर्मनी का पार्लियामेंट है, जर्मनी का पार्लियामेंट। इंडिया का पार्लियामेंट का नाम संसद भवन है, तो जर्मनी का पार्लियामेंट का क्या था, राइक्सटैग, तो उसका पार्लियामेंट का इलेक्शन होता है। सिर्फ 2.6% वोट हिटलर का पार्टी को मिल पाता है, सिर्फ 2.6% वोट। लेकिन 1932 में जब री इलेक्शन हुआ ना, तो उसका पार्टी को 37% वोट मिला, 37%। क्यों ये 37%? क्योंकि हिटलर ने बहुत सारा रैलीज किया, बहुत सारा रैलीज किया, स्पीकर था वो बहुत अच्छा स्पीकर भी था, और जो है हर जगह हिटलर, नाजी पार्टी ने हिटलर को क्या बना के दिखाया मालूम, मसीहा। मसीहा मतलब सेवियर, बचाने वाले, बचा सकता है जर्मनी का पीपल, नहीं बचा सकता और कोई नहीं बचा सकता। वो लोग ना, नाजी सैल्यूट बहुत पॉपुलर हुआ था, नाजी सैल्यूट, कुछ वर्ड्स है समझ जाओ। रैलीज कौन स्टार्ट किया दुनिया में, तो वो था हिटलर। उसने ही रैली, हाँ, पब्लिक को बुला लिया, वहाँ पे जो है स्पीच दिया, रैलीज किया। फिर नाजी सैल्यूट बहुत ही पॉपुलर हुआ, नाजी सैल्यूट, एक दूसरा से नाजी पार्टी जब मिलता था तो लोग नाजी सैल्यूट करता था, बहुत पॉपुलर हुआ। उसके बाद उसका जो पार्टी का था ना, वो रेड कलर, रेड बैनर्स को लेकर के रेड बैनर्स यूज करता था, रेड बैनर्स, और बीच में स्वास्तिका, स्वास्तिका हम लोग को पता ना, ओम टाइप का जो होता है, स्वास्तिका उसका जो है पार्टी का फ्लैग में था, स्वास्तिका। तो ये सब का, और जो है ना, हर चीज़ में क्या, हर रैली में क्या दिखाना है कि हिटलर मसीहा है, हिटलर ऐसा है जो सेव करने के लिए आया है, यही सब बना करके हिटलर को दिखाया। तो आदमी लोग बिलीव भी करने लगा कि इसका हिटलर का पार्टी में, हर पार्टी का बल्कि ये हिटलर को प्रोपिगेट करके दिखाओ, आगे बढ़ा करके दिखाओ कि हिटलर ही जर्मनी को बचा सकता है, ये सब जो है दिखाया। तो उसका पार्टी का फायदा भी हुआ, क्या जीता हम लोग, 37% वोट, और लार्जेस्ट पार्टी बन के आ गया, जर्मनी का लार्जेस्ट पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी, क्या बन, कौन सा बना, नाजी पार्टी, 37% वोट। अब यहाँ से क्या होगा, 30 जनवरी 1933, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है जर्मनी के लिए भी और वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए भी, क्योंकि ये दिन नहीं आता तो शायद सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ होता, ये दिन नहीं आता तो दुनिया को हिटलर नहीं मिला होता। इस दिन जो है वहाँ का प्रेसिडेंट, जर्मनी का प्रेसिडेंट जिसका नाम था हिडिंबर्ग, उसने जो है हिटलर को ऑफर किया, क्या ऑफर किया मालूम है, चांसेलरशिप, ये जो है हाईएस्ट पॉलिटिकल पोजीशन है, चांसेलरशिप। जैसे हम लोग का कंट्री में क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है, जर्मनी में आज भी चांसेलर होता है, आज भी चांसेलर, मतलब हाईएस्ट पोजीशन किसी भी मिनिस्टर के लिए। तो कौन सा पोजीशन दिया, चांसेलरशिप का। तो हम लोग का कंट्री में भी प्राइम मिनिस्टर को बनाने के लिए कौन बुलाता है, प्रेसिडेंट ही बुलाता है, उसको ओथ कौन दिलाता है, कसम प्लेस कौन दिलाता है, प्रेसिडेंट दिलाता है। वैसे ही जर्मनी में भी सेम चीज़ है, चांसेलरशिप कौन बनवाएगा, वो प्रेसिडेंट बनवाएगा। उस समय का प्रेसिडेंट कौन था, हिडिंबर्ग ने हिटलर को बुलाया, हाँ हिडिंबर्ग, और उसको ऑफर किया चांसेलरशिप, हिटलर बन गया अब जर्मनी का लीडर, मतलब मेन हेड, सबसे ज़्यादा पावर उसी का हाथ में। किस चीज़ से बन गया हिटलर, ये डेमोक्रेसी से, वोट जीता इलेक्शन में, और जो है हाईएस्ट उसका पार्टी हाईएस्ट वोट परसेंट पाया, वो चांसलर बन गया। लेकिन बनने के बाद वो डेमोक्रेसी को खत्म करने का काम शुरू सर, वो हाईएस्ट वोट तो उसका स्पीच किया, वही सब रैलीज मीटिंग से सब जो किया था, इसी आदमी लोग को बिलीव हो गया था कि हिटलर सही में जो है क्या है, एक मसीहा है, एक सेवियर है। अब वो डेमोक्रेसी से आया और डेमोक्रेसी को ही खत्म करना स्टार्ट कर दिया, डेमोक्रेसी ही नहीं रहेगा। उसका मेन एनिमी कौन था, कम्युनिस्ट, ये एक पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी, ये उन लोग का, हिटलर का पार्टी का मेन एनिमी था। तभी इन लोगों को क्या किया ना, कम्युनिस्ट पार्टी लोग को जो है ना, इन लोग को अरेस्ट करने लगा, इन लोग को अरेस्ट करके कहाँ भेजने लगा, कंसंट्रेशन कैंप। कंसंट्रेशन कैंप होता क्या है, ये बहुत बड़ा बात है। कंसंट्रेशन कैंप मतलब अपना एनिमीज लोग को हिटलर पकड़ के कहाँ भेजता था, कंसंट्रेशन कैंप। ज़्यादातर कम्युनिस्ट लोग को पकड़ा। कंसंट्रेशन कैंप मतलब ना, वहाँ पे रूम अगर डाल देगा तो उसका चारों बॉर्डर क्या होगा, वो फेंसिंग होगा और वो लाइव वायर होगा, उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी होगा, वहाँ से भाग नहीं सकता, हाँ करंट मार देगा, तो निकलना मतलब नामुमकिन है। वहाँ पे रख देगा मतलब शायद इन लोग को टॉर्चर करेगा, इन लोग को मारेगा, पीटेगा, ये लोग के अंडर में
टॉर्चर करेगा, जो इन लोग का बात मान लेगा उन लोग को एक्सेप्ट कर लेगा, जो नहीं मानेगा उसको कहाँ भेज देगा, गैस चैम्बर। हमें गैस चैम्बर, गैस हाँ मतलब बड़ा बड़ा रूम होता था, जब ज़्यादा आदमी एक साथ होता है ना दुश्मन एनिमी लोग, तो उन लोग को गैस चैम्बर में बड़ा सा रूम होगा, अंदर में एक होल होगा, जिससे कि गैस पॉइजनस गैस अंदर डाल देगा तो सब लोग मर जाए। हाँ इससे क्यों होता था, क्योंकि जिससे जो है गोली वगैरह जो बचेंगे ना, बुलेट वगैरह, क्योंकि बुलेट से मारने से तो बहुत खर्चा हो जाएगा, तो गैस चैम्बर एक ही बार में सब कितना तड़प के मरता होगा, तड़प इस के तरह से मार देता था वो। तड़पा तो इस तरह से सबसे पहले कम्युनिस्ट लोग का खिलाफ आया कंसंट्रेशन कैंप। 52 टाइप्स का पीपल लोग को अरेस्ट किया था लोग, 52 टाइप्स का पीपल। और एक सिटी का नाम है डरेस ड्रॉप, यहाँ पे Dresdorf। हाँ यहाँ पे 6,808 लोग को अरेस्ट किया था ना, जिसमें से 1,440 तो कम्युनिस्ट था। सोचो कम्युनिस्ट लोग कितना, मतलब एक क्यों कम्युनिस्ट के खिलाफ दिया, ताकि कम्युनिस्ट नहीं रहेगा तो अगला बार इलेक्शन अगर हो भी तो कौन जीते, नाजी पार्टी ही जीते। यही होगा, पार्टी को ही खत्म कर दो ना, दूसरा पार्टी को, तब अगला बार भी जीत जाएगा। मतलब हिटलर का मेन एम क्या है, बहुत साल तक जर्मनी में रूल करना, लीडरशिप बहुत साल तक। क्यों रूल करना, क्योंकि उसका एक सपना था ईस्टर्न यूरोप को कैप्चर करने का, उस ईस्टर्न यूरोप को कैप्चर करना उसका सपना। दूसरा ट्रीटी ऑफ वर्सलेस का बदला लेना उसका सपना। तीसरा था, अच्छा वो स्पीच में क्या क्या प्रोमिस करता था ना, उसका ऐसा क्या हुआ कि लगातार जो है इतना कम 2.6% वोट से 37% वोट कैसे मिल गया उसको, वो क्या क्या प्रोमिस किया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या क्या आदमी लोग को प्रोमिस किया, पहला प्रोमिस किया कि वो ट्रीटी ऑफ वर्सेल का बदला ले, पहला प्रोमिस। तो बहुत आदमी तो साथ देगा ही, बहुत लोग साथ देने आ गए। दूसरा उसने क्या बोला कि डिग्निटी, जो जर्मन पीपल का जो डिग्निटी है ना, डिग्निटी रेस्पेक्ट जो खत्म हो गया है वार में सरेंडर करने के बाद, उसको रीस्टोर कर देगा, रीस्टोर। जॉब देगा सबको, जो भी जिसको भी जॉब चाहिए उसको जॉब देगा, ऐसा प्रॉमिस करता था अपना स्पीच वगैरह में। उसके बाद वो क्या बोलता था कि फॉरेन, जितना भी फॉरेन, मतलब जो यहाँ से हम लोग का कंट्री में जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है ना, इन्फ्लुएंस मतलब फॉरेन इन्फ्लुएंस मतलब जैसे कि कोल वगैरह, आयरन वगैरह जो फॉरेन कंट्री लेके जा रहा है, ये ले जाना बंद कर देगा, ये ले जाना वो लोग बंद कर देगा। और फिर हिटलर ने क्या प्रॉमिस किया कि जर्मनी में को इकोनॉमिक डेवलपमेंट करा देगा। ये सब प्रोमिसेस को सुन करके ही क्या होता है लास्ट में, कि सब पीपल बिलीव कर लेता है और उसको 37% वोट मिल जाता है। ये सब चीज़ हर रैली में वो यही सब प्रॉमिस करता था, और नाजी पार्टी भी यही चीज़ प्रॉमिस करता था। तो कम्युनिस्ट लोग को अरेस्ट करने लगा। उसके बाद हम लोग देखिए कि हिटलर अब क्या हुआ, अब हिटलर यहाँ पे ये वाला डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, 28 फरवरी 1933, 28 फरवरी 1933। इस दिन का पार्लियामेंट में आग लग गया। कहाँ का पार्लियामेंट में, जर्मनी का पार्लियामेंट में आग लग जाता है। अच्छा हम लोग का कंट्री कौन, तो अगर ये सब इंपॉर्टेंट प्लेस में अगर आग लग जाए ना, अगर अटैक हो जाए तो क्या होता है पता है, ये राइट्स खत्म हो जाता है, इमरजेंसी लग जाता है, इमरजेंसी लग जाए, राइट्स खत्म। आदमी लोग का जितना भी राइट्स मिला हुआ है ना, सब खत्म हो जाएगा। कब, जब जैसे कि हम लोग का संसद भवन में आग लग जाए, पार्लियामेंट में आग लग जाए, तो ये सबसे बहुत इफेक्ट होता है, क्योंकि सब प्रोटेक्टेड एरिया है, प्रोटेक्टेड। सर यूएसए में तो एक ऐसा जगह है ना, व्हाइट हाउस। हाँ व्हाइट हाउस वो मेन है। अगर वहाँ पे ही अगर टेररिस्ट अटैक हो जाए या कुछ हो जाए तो पूरा कंट्री का आदमी व्हाइट हाउस राइट छीनेगा। थाइको में भी है, राइट्स का छीनेगा, ताकि जो पता लगाने के लिए ना कि कौन किया है, उन लोग को पनिश करने के लिए ये सब राइट जो है छीन जाता है। तो वहाँ पे भी 28 फरवरी 1933, 28 फरवरी 1933 यहाँ पे क्या हुआ, फायर। कहाँ पे फायर, सर आग लग गया। हाँ आया, कहाँ लग गया फायर, जर्मनी में, पार्लियामेंट में। हाँ ओ भाई, पार्लियामेंट में आग लग जाता है। कौन, पार्लियामेंट का नाम भी तुम लोग को याद ही होगा, राइक्सटैग, पार्लियामेंट का नाम था। राइट। अब जब फायर हो गया तो इससे क्या हुआ, सबका राइट छीन गया, पीपल लॉस्ट राइट्स, राइट छीन जाता है। अब हिटलर को ऐसा माना भी जाता है ना, शायद ये मिस्टीरियस फायर था, कैसे लगा ना किसी को पता नहीं है, ऐसा माना भी जाता है नाजी पार्टी वाला ही आग लगाया था, ताकि जो है सबका राइट छीन जाए, वो लोग अपना मर्जी से रूल कर सके, अपना मर्जी से। तो फायर लगने के बाद सबका राइट सस्पेंडेड, कोई राइट नहीं है। अब क्या हुआ कि हिटलर जो है सब अपना एनिमीज लोग को पकड़वा करके कहाँ जाने लगा, कंसंट्रेशन कैंप में। और इनेबलिंग एक्ट पास हुआ मार्च 3 फरवरी में हुआ है, 3 मार्च को 1933 हिस्टोरिकल डे है। इनेबलिंग एक्ट पास हुआ, इनेबलिंग एक्ट। इस एक्ट का हिसाब से मतलब नहीं बोल सकते थे। ये एक्ट से क्या क्या चेंजेस हुआ, पहला ये एक्ट कौन पास किया, नाजी पार्टी, ठीक है। वर्ल्ड इनेबलिंग एक्ट पास होता है, इससे क्या हुआ, सबका राइट छीन गया। अब जो है ना क्या हुआ, इनेबलिंग एक्ट का दूसरा पॉइंट क्या है, सारा पॉलिटिकल पार्टीज बैन है,
पॉलिटिकल पार्टीज बैंड है, मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज नहीं हो सकता, सिर्फ नाजी पार्टी और उसका सपोर्टर लोग ही रहेगा, सारा पॉलिटिकल पार्टी बैंड। ट्रेड यूनियन बैंड, ट्रेड यूनियन भी सारा बैंड हो गया। ट्रेड यूनियन एनेबलिंग एक्ट के बाद क्या क्या हुआ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला चीज पीपल लोग को राइट्स नहीं मिलेगा, दूसरा बात पॉलिटिकल पार्टी सारा बैंड है, सिर्फ नाजी पार्टी है, सिर्फ नाजी पार्टी अलाउड था। फिर उसके बाद ट्रेड यूनियन को बैन कर दिया, कोई ट्रेड यूनियन नहीं हो सकता, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बना सकता। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक कि फ्रीडम ऑफ स्प्रेस, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी छीन गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच भी छीन जाता है, मतलब कोई भी न्यूज़पेपर ये सब जो है नहीं, गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं लिख सकता, हिटलर को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता, फ्रीडम ऑफ प्रेस भी छीन जाता है। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ तक कि जज लोग को भी कौन कंट्रोल करेगा, गवर्नमेंट। जज का डिसीजन को लोग चेंज करा सकता है, गवर्नमेंट चेंज करा सकता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मीडिया को भी पूरा कंट्रोल कर लिया आर्मी लोग, सब कुछ कंट्रोल होगा आर्मी लोग, सब आर्मी लोग का कंट्रोल में आ जाता है। तो इनेबलिंग एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि इनेबलिंग एक्ट के बाद क्या होता है। क्या कर रहे हो सब लोग? पॉलिटिकल पार्टीज जो है बैन हो गया, सिर्फ नाजी पार्टी अलाउड था, ट्रेड यूनियन बैंड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं हो सकता, जजेस लोग जो है डिसीजन उन लोग का इन्फ्लुएंस होगा किससे, गवर्नमेंट से, मीडिया बैंड है, यहाँ पर भी कुछ नहीं हो सकता। तो ये हुआ इनेबलिंग एक्ट। लेकिन इसके बाद हिटलर ने क्या किया कि उसने नया नया फोर्सेस बनाया, क्योंकि पुराना पुलिस तो उसको बिलीव नहीं होगा, उसने नया नया फोर्सेस बनाया जो कि इसमें किसी SAS, D ये सब कुछ फोर्सेस था, और ये लोग कुछ सिविल मतलब सीक्रेट पुलिस भी बनाया ताकि जो है पनिश कर सके जो भी हिटलर का पार्टी के खिलाफ बोले। तो इनेबलिंग एक्ट जो है मेन था। अब हिटलर क्या हो गया, यहीं पे इनेबलिंग एक्ट, इस दिन ही जर्मनी क्या बन गया, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप क्यों डिक्टेटरशिप, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि अब जो है कोई पार्टी ही अलाउड नहीं है, कर दिया अब कोई पार्टी अलाउड नहीं, तो जर्मनी क्या बन जाता है यहाँ पे, डिक्टेटरशिप। अब देखो वाइमार रिपब्लिक क्यों खराब था, वाइमार रिपब्लिक कैसे काम नहीं कर पाया, क्यों काम नहीं कर पाया, क्यों अच्छा पब्लिक के लिए जो है ना, जो है अच्छा से काम नहीं कर पाया, रीजन। या फिर क्वेश्चन पूछेगा वाइमार रिपब्लिक वाज फ्रेगाइल, क्यों फ्रेगाइल था वाइमार रिपब्लिक, सर क्यों? फ्रेगाइल मतलब खराब क्यों था, क्यों खराब था, इससे दो रीजन है। वो तो सही में उसका शॉर्टकमिंग था, लेकिन दो रीजन ऐसा भी है जिसका वजह से हम लोग उसको ब्लेम नहीं दे सकता। हाँ। पहला था आर्टिकल 48, आर्टिकल 48 इसका मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट कभी भी इमरजेंसी लगा सकता है, डिक्लेयर कर सकता है इमरजेंसी। जब मिनिस्टर लोग को जब इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगा तो मिनिस्टर लोग का काम ही क्या, कुछ नहीं रहेगा उससे, हाँ। प्रेसिडेंट रूल आ जाएगा। तो ये आर्टिकल 48 का मतलब ही यही है कि प्रेसिडेंट का पास ये पावर है कि वो कभी भी प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है, कभी भी प्रेसिडेंट रूल लगा सकता है। इसलिए वाइमार रिपब्लिक जो है ना अच्छा से काम नहीं कर पाया। दूसरा था वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा था ना, कॉन्स्टिट्यूशन कि एक पार्टी का गवर्नमेंट नहीं बन सकता, गवर्नमेंट बनाना है तो मिला के ही बनाना होगा, एक पार्टी सिस्टम ही ऐसा है। कॉन्स्टिट्यूशन में सब लिखा हुआ है कि हम लोग का कंट्री में क्या है, 543 सीट होता ना, 543 सीट होता है, जो 272 जीत गया उसका गवर्नमेंट बन गया। चाहे एक ही पार्टी बीजेपी जीत जाए अकेला 272, वही गवर्नमेंट बना लेगा। तो जब वो गवर्नमेंट बना लेगा तो अपना मर्जी से काम करेगा कि नहीं करेगा। लेकिन यहाँ का सिस्टम कैसा था, वन पार्टी कैन नॉट मेक अ गवर्नमेंट एलोन, सिंगल नहीं बना सकता। कौन सा गवर्नमेंट बनेगा, कोलिशन गवर्नमेंट ही बनेगा। जब कोलिशन गवर्नमेंट बनेगा तो बिग गवर्नमेंट ही होगा। जैसे हम लोग 4 जन मिलकर गवर्नमेंट बनाया, हम रोड बनाना चाह रहा है, तुम लोग ब्रिज बनाना चाह रहा है, तो रोड भी नहीं बन पाएगा, ब्रिज भी नहीं बन पाएगा, दोनों ही नहीं बन पाएगा। तो ऐसे ही था यहाँ पे, गवर्नमेंट काम करना चाह रहा था लेकिन उसका पार्टनर लोग मना कर दे रहा था। तो ये जो वाइमार रिपब्लिक क्यों फेल हुआ या फिर क्यों फ्रेगाइल था, इसका रीज़न दो है, एक आर्टिकल 48 और दूसरा है कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 48 के हिसाब से क्या लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट कैन इम्पोज, क्या कर सकता है, क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। तो उस समय मिनिस्टर लोग का रोल जो है कम हो जाएगा। दूसरा कॉन्स्टिट्यूशन was such a way that one it was impossible to form a government alone, ये था सेकेंड वाला। तो इसलिए वाइमार रिपब्लिक फ्रेगाइल।